हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई कहानी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रामू काका, बहू को नीचे बुलाओ। मेम साहब, बहू घर पर नहीं हैं। उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। रामू काका की बात सुनकर शालिनी गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, रामू धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। नीता की ननद ने आग में घी का काम किया। अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो आज नीता को, घर में उसकी खैर नहीं। शालिनी ने गुस्से में तमतमा कर बोला, महेश सुना आपने? आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है। शालिनी अपने पति को सुनाकर बोली। शालिनी, शांत हो जाओ भाग्यवान। नीता तुम्हारी मर्जी के बिना वह काम पर नहीं जाएगी। मैं नीता बहू को अच्छे तरह से जानता हूँ। उसको जरूर कोई काम होगा या फिर वो अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी सी देर में आ जाएगी। रानू, तुम उसके मायके फ़ोन लगाओ। यदि बहू वहाँ नहीं गई होगी और वह अपनी घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे आज घर में ही नहीं आने दूंगी। अरे, ये क्या कह रही हो? कह देती हूँ महेश, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी। यह मुझसे कतई पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल। शालिनी गुस्से में बोली जा रही थी। शालिनी, अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो। वह ऐसी बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी वो तुम्हारे खिलाफ। तुमसे पूछकर ही जाएगी, अगर जाएगी तो। नीता पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ उस बच्ची को। महेश अपनी पत्नी को समझा कर बोला, तो आप भी मुझे बताइए, वह 3 घंटे से कहाँ पर गई हुई है? शालिनी फिर बोलती है। शालिनी, मैं मानता हूँ नीता गरीब घर की बेटी है। उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाला है। खुद ने मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है। परिवार का पूरा खर्चा चला रही है, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है। उनके खर्चों की भी उसे बहुत चिंता है। उसका परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी। लेकिन मैं जानता हूँ वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी। थोड़ा तो विश्वास रखो बच्चे पर, और धैर्य रखो थोड़ा सा। महेश फिर से अपनी पत्नी को समझाकर बोले, मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। पीछे से नीता की आवाज़ आती है। शालिनी ने जब मुड़कर देखा कि नीता गुड्डू को लिए खड़ी थी और गुड्डू के
सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर शालिनी और रानू चौंक गई। गुड्डू बेटा, गुड्डू बेटा, गुड्डू को क्या हुआ? यह पट्टी क्यों बांधी है? रानू और शालिनी में एक साथ बोले। रानू ने जल्दी से अपना बेटा नीता की गोद में से ले लिया, लेकिन गुड्डू बोला, मामी बहुत अच्छी हैं। मामी ने मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पट्टी करवाई। बेटा गुड्डू को क्या हुआ है? महेश शांत स्वभाव में बोले, पापा जी, घर पर कोई नहीं था। रानू दीदी अपनी किट्टी पार्टी में व्यस्त थी। उनका फ़ोन बजा, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। लैंडलाइन पर फ़ोन आया तो मैंने उठाया। मुझे यह पता चला गुड्डू को स्कूल में चोट आई है। कोई घर पर नहीं था। रामू काका भी रानू दीदी का सामान लेने बाजार चले गए थे। फ़ोन सुनकर मैं घबरा गई थी। हड़बड़ाहट में मैं आपको फ़ोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन गुड्डू बाबा को संभालना ज़रूरी था। नीता धीमे स्वर में बोली। नीता शालिनी के बेटे को पसंद थी और शालिनी के पति भी अपनी बहू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन शालिनी नीता को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज नीता की यह बात देखकर शालिनी ने उसको अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे उनके। बेटा, मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत थी। तुम भी मेरी बेटी हो। तुम भी अपने काम कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। नहीं, माफ़ करना नीता, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। शालिनी रोती हुई बोली, मम्मी जी, आप रो मत, आप भी मेरी माँ के समान हैं। नीता शांत स्वर में बोली। रानू ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। आज आपने मेरे बेटे को संभाला है। धन्यवाद भाभी। नीता अपनी ननद और सास के गले लग गई। माफ़ की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। परिवार के सुख दुख में हम सब साथ हैं। यह देखकर महेश बहुत खुश हुए। नीता को बहुत आशीर्वाद दिया। शालिनी ने भी अपनी बहू नीता को काम करने की इजाज़त दे दी। महेश की जान पहचान से नीता एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी और अपने मायके की मदद करने लगी। ससुराल और पीहर दोनों से उसे बहुत ही प्यार मिला। अब उसने बेटे और बहू का सारा फर्ज निभा रही है। बहू भी बेटी होती है, गरीब हो या अमीर, बहू बेटी होती है। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।